नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आज लगाई गई एक प्रदर्शनी जिसमें हिमाचल से आए कलाकारों ने दिखाई अपनी कलाकृतियां। मुख्य अतिथि रहे मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी व्योम बिंदल। देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। यहाँ पे इनकी स्कूलिंग हुई है, खुशी है कि वहाँ इस तरह के जो है कलाकार उभर आ रहे हैं। तो इनकी जो विशेषता जो उन्होंने चित्र बनाया है, उससे पहले मैं कला के बारे में या पेंटिंग के बारे में अपने कुछ विचार के सामने ब्रीफ में रखना चाहूँगा। आई होप मैं आपको बोर नहीं करूँगा। देखिए, कला का संबंध मानव जीवन के साथ बहुत ही प्राचीन है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, जिसके ऑफिस में बैठा था। मैं भी हिमाचल से, तो यहाँ पे स्कूलिंग हुई है, बड़ी ट्रेनिंग हुई है। खुशी है कि वहाँ इस तरह के जो है कलाकार उभर कर आ रहे हैं। तो इनकी जो विशेषता जो उन्होंने चित्र बनाया है, उससे पहले मैं कला के बारे में या पेंटिंग के बारे में अपने कुछ विचार के सामने ब्रीफ में रखना चाहूँगा। आई होप मैं आपको बोर नहीं करूँगा। देखिए, कला का संबंध मानव जीवन के साथ बहुत ही प्राचीन है। सबसे पुराने जो चित्र हैं संभवतः भीमबेटका के हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता रहा, कालीघटा पेंटिंग स्टाइल आया, या फिर कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल आया, या फिर मुगल पेंटिंग स्टाइल आया। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी बहुत ही सुंदर चित्रों के साथ जो उसको सुसज्जित किया गया है। अब ये जो पेंटिंग है, ये जो कला है, ये किसी भी समय की, उस समय की जो स्थिति है, जो समाज की स्थिति है, उसके चित्रण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, आप देखेंगे कि भीमबेटका के जो चित्र हैं वो मोस्टली जो है हंटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। उसमें जैसे जानवरों की हंटिंग हो रही है, तो उस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? उस समय ये पता चलता है कि उस ज़माने में वस्तुतः इंसान जो है अपना खाना पका कर नहीं खाता था, बल्कि वो एक नोमैड की तरह था, एक बंजारे की तरह था, जो कि शिकार करके अपना खाना खाता था। ठीक है। उसके बाद की अगर आप पेंटिंग्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे मान लीजिए रॉयल पेंटिंग्स है या कोर्ट पेंटिंग्स है मुगल्स की, ठीक है ना, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जैसे वहाँ खाने के दस्तरखान लगा हुआ है, उसको उर्दू में दस्तरखान बोलते हैं, आप उसको इंग्लिश में बुफे बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि सेटल्ड जो है स्टेट का निर्माण हो चुका है। खाना पकाना जो है अब वो मतलब खाने के पीछे दौड़ना जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सोसाइटी जो है डेवलप हो चुकी है। उस चित्र को देखकर आप जो है उस समय की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इस तरह अगर आप कभी जो हमारे सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, अगर आप कभी उनके चित्रों को देखेंगे, आप पाएंगे कि जो प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव साहब जी जो हैं, उनके चित्र मैक्सिमम आपको मेडिटेटिव स्टेट में दिखेंगे कि वो किसी समय प्रार्थना कर रहे हैं, किसी समय ध्यान लगा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चित्र को देखेंगे तो वो नॉर्मली आपको रॉयल क्लोथ्स में, उनके हाथ में तलवार मिलेगी। इस टाइप के चित्र उनके मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। अब इन चित्रों के थ्रू या इन पेंटिंग्स के थ्रू आप उस समय की जो स्थिति है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। जो गुरु नानक देव जी का काल था, उस समय जो सिख धर्म था वो मेनली जो है मेडिटेशन के ऊपर या धार्मिक या धर्म की चर्चा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा था। इसलिए आप देखेंगे गुरु नानक देव जी आपने उसका माला के साथ या एक साधु है उसके वेश में मिलेंगे। परंतु दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उनके समय तक आते आते उनको ये भी आवाज़ हो जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमको हथियार उठाना भी जरूरी है। तो जो गुरु गोविंद सिंह महाराज थे वो गुरु होने के साथ साथ एक राजा का धर्म भी निभाते थे। उस समय का जो सिख राज्य था वो एक तरह से उसके भी राजा के रूप में कार्य कर रहे थे। तो वो एक्सप्रेशन आपको उनकी पेंटिंग, उनकी जो पेंटिंग बनती है उसमें भी दिखेगा कि वो घोड़े पर सवार हैं, उनके हाथ में तलवार है, उन्होंने राजसी वस्त्र पहन रखे। तो खासतौर पर कला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कला है, जो कि ना सिर्फ एक कलाकार की सामर्थ्य को दर्शाता है, उसके अंदर सोचने की शक्ति क्या है, कितनी मेहनत लगती है। आप देखेंगे जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इस चित्र को बनाने में 6 महीने के समय लगा। तो आप सोचिए कि इस तरह पहले इन्होंने थीम सोची, प्रेम किया, इन्होंने थीम सोची म्यूजिक की, फिर इमेजिन किया कि मैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर बैक एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ, फुल एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ, और किस तरह एनिमल एलिमेंट्स को मैं ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ लिंक कर सकता हूँ। जैसे माँ और बच्चे के एलिमेंट, जो प्रेम माँ और बच्चे का है वही प्रेम गाय और बछड़े का है। जिस तरह एक बालक को दूध की आवश्यकता है उस तरह एक बछड़े को दूध की आवश्यकता है, और जो गाय का जो बालक को पिलाया जा रहा है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो वो जो चित्रण है, वो जो प्रेम का चित्रण है या फिर परस्पर संबंध का है, जैसे उन्होंने मुझे वाद्य यंत्रों के बारे में बताया, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो बजना चाह रहे हैं, उनके वहाँ
जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर उनको नहीं बजाया जाता तो उनको कैसा फील होता है, उनको भी ये फील होता है कि अच्छे से बजाया जाए, ठीक है। उनका जो है प्रयोग है वो संगीत को साधने के लिए किया गया है। तो मैं ये इन चीज़ों को सोचना और फिर इन चीज़ों का जो चित्रण करना वो बहुत ही अपने आप में जो है मुश्किल कार्य है। बहुत अपने आप को उसके सोचने के लिए आपको एक कल्पना चुननी चाहिए, फिर आपको जो उसमें कलर्स यूज़ करने हैं, आपको जो साइज़ यूज़ करना है, आपको जो थीम यूज़ करनी है, इन सब के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत करती है। तो ये मेहनत इतनी सराहनीय है और मैं चाहूँगा इनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, इनके लिए तालियां बजती रहें। तो मैं आपको प्रेरित करूँगा कि देखिए पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन कला के बिना मानव मानव है। जो व्यक्ति सोच नहीं कर सकता, इमेजिनेशन नहीं कर सकता, जो कला का जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है, तो खाली पढ़ाई से जो है उसका जो है बौद्धिक विकास या उसका जो कहेंगे चहुमुखी विकास, जो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। और इसका उल्लेख जो है लगभग हर धर्म में है। जैसे कि हमारे धर्म में अगर मैं हिंदू धर्म की विशेषता बात करूँ तो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, और उसके अलावा जो है देवी सरस्वती को कला की देवी माना गया, दूसरे विद्या की देवी नहीं माना गया जैसे हम लोग बिलीव करते हैं, बट उनको कला की देवी माना गया। इनफैक्ट आप देखेंगे तो माता सरस्वती का चित्रण भी हमेशा वीणा उनके हाथ में होता है, तो वो जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, वो भी इस चीज़ का सूचक है कि उनको कला की देवी माना गया है। इसीलिए जो संपूर्ण विद्या है वो बिना चहुमुखी विकास के, बिना कला के सम्मिलित होने के मेरे हिसाब से वो अपूर्ण है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इस जो प्रदर्शनी है इसको देखने के बाद आपको भी प्रेरणा मिले, आपके अंदर का भी जो कलाकार है वो जागृत हो, और आप भी जो है अपने जो भी आपको इंटरेस्ट हो, पेंटिंग में हो सकता है, डांसिंग में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, क्योंकि कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, आप भी किसी न किसी कला के क्षेत्र को दूर जो है चूज करें और उसमें आगे बढ़े, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इससे आपका भी जो है कल्याण होगा, इससे आपकी भी जो है सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपका भी मन की ग्रोथ होगा, और साथ ही समाज के लिए भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप कभी हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब समाज में क्राइसिस था, जैसे कुछ टाइम है भारत वर्ग में जाने के बाद जब मुस्लिम पावर यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, दिल्ली से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो उस समय में चारों तरफ जो है केओस था, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उस समय की बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स आपको नहीं दिखेंगी। क्या नाम है आपका? हिमांशु है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का विद्यार्थी हूँ। वहाँ से MFA मास्टर ऑफ फाइनेंस की शिक्षा करने लगा। इस पेंटिंग प्रतियोगिता प्रोग्रामिंग के बारे में क्या कहना है? जैसे हमारा प्लान काफ़ी दिन से बन रहा था कि हम हिमाचल प्रदेश से आएँ और अपने इस क्षेत्र में एक चित्रकला प्रदर्शनी करें, ताकि यहाँ के कलाकारों और जो उभरते जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मौका मिले कि हम भी नेक्स्ट टाइम कुछ इसके बाद एक नई प्रदर्शनी लगाने का प्रयत्न करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कला को जान सकें। और जिस तरह से मैंने अपनी इस एग्जीबिशन का एक टाइटल दिया है प्रेम, तो प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, वो हर एक जगह है, माता पिता के बीच है, जानवरों के बीच है, और उस प्रेम को लेकर ही मैंने कम से कम 30-35 पेंटिंग बनाई है। और उन पेंटिंगों में अपने पूरी गहराइयों से मैंने जाके अध्ययन किया है, उसको महसूस किया है और उसको अपनी कला और रंगों ब्रश के माध्यम से कैनवास पे चित्रित किया। ठीक, जैसे आप मुजफ्फरनगर का हो, यहाँ पे आगे कैसे लगा? जैसे यहाँ से मुजफ्फरनगर से बाहर निकलते हैं तो कला का एटमॉस्फेयर बहुत अधिक मुझे महसूस कर सकता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में कहीं कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा अभी पीछे चल रहा है और आर्ट को लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अभी जैसे कल मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से बात आई तो मैं कहूँगा, अभी कल हम कई जगह मुजफ्फरनगर में इन्विटेशन कार्ड देने के लिए पहुँचे, तो कुछ लोगों ने हमारी बात सुनी ही नहीं। हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि शायद कोई कंपनी है, कुछ बेचने की बात कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। आप भले एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको कला को जानने की आवश्यकता है। अगर आप कला को नहीं जान सकते, किसी व्यक्ति के इमोशंस को नहीं समझ सकते, तो आप इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उन्होंने हमारा इन्विटेशन लिया ही नहीं, वापस नहीं। तो उन लोगों से मैं इसको मानता हूँ कि मुजफ्फरनगर भले ही चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई कितना भी अमीर घराने का हो गया, लेकिन वो आर्ट को नहीं जान सकता है तो वो एक मनुष्य नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? बस ऐसे लोगों से संदेश यही है कि भैया मेरा मानना यह कि वो कला को समझें, थोड़ा सा उस अपनी मानसिकता से दूर हटें जो लोगों के प्रति वो जाहिर कर रहे हैं, और बस कला को समझें, बच्चों की भावनाओं को समझें। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसे आज पेंटिंग प्रतियोगिता प्रोग्राम में आए हो, तो आपको प्रोग्राम कैसे लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगी? देखिए, ये एग्जीबिशन जो है हिमांशु ने अपनी पेंटिंग्स बनाई है 2 डिफरेंट थीम्स के ऊपर, इसके लिए प्रोग्राम है एग्जीबिशन प्रोग्राम है, और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ये पेंटिंग है। इन पेंटिंग्स में जो हमारी मानविक भावनाएँ होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट भावनाएँ होती हैं, उनका बहुत ही अच्छा जो है डिपिक्शन जो है इन पिक्चर्स में किया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध करूँगा कि इन पेंटिंग में आएँ और इन पेंटिंग से
से जो भावनाएं निकल के आ रही हैं, जो इसका अर्थ है, उसको समझने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जैसे कि आप ये देखेंगे जो है गाय की थीम की पेंटिंग है, उसमें जो एक माता का जो प्रेम होता है, माता के प्रति जो वात्सल्य होता है, उसको दर्शाया गया है। इसी तरह यहाँ पर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो पेंटिंग है, उसमें जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से जो संगीत पैदा होता है, उस संगीत के लिए जितना सुनने वाला क्या कहते हैं आतुर रहता है, उतना ही उसको संगीत को क्रिएट करने वाला जो आतुर रहता है। ये जो उसका को जो दर्शाया गया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसमें महीनों लग जाते हैं और इसमें बहुत ही एक ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन शक्ति चाहिए। तो उसको उन्होंने जो अच्छे से डिपिक्ट किया है, तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए, उनकी पेंटिंग्स को देखकर जो है लाभ प्राप्त करें। थैंक यू सर।